औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून व ला युहसीना माअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युदरकुहु बुअदुल हिमम वला यनअलहु गौसुल फ़ितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूदुन वला नअतुम मौजूदुन वला वक़्तुम मअदूदुन वला अजलुम ममदूदुन फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुखूर मयदान अर्ज़िही वस्सलातो वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन क़ातिमन नबिय्यीन सय्यदनिल मुमज्जद बशीरनिल मुसद्दद नज़ीरनिल मुअय्यद अल मुस्तफ़िल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मोहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुहकम व ख़िताबिहिल मुतक़न व क़ौलुहुल अहसन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आख़िर व मा हुम बिमुमिनीन। सलावत कुरान करीम के ये अल्फाज जो सूरह बकर कुरान मजीद का दूसरा सूरा आयत का निशान 8 मुसलसल इन अल्फाज के ज़रिए से सिलसिले गुफ्तगू को आगे बढ़ाया जा रहा है और उन्वान हमारा है इमामत और इकमाल दीन। आज वो सिलसिला गुफ्तगू अपने 7वें मरहले में दाखिल हो रहा है। कुरान करीम की जिस आयत को मैं सरनामा करार दे रहा हूँ उसमें कहा जा रहा है कि तुम आने वाले लोग कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत पर, क़यामत पर। परवरदिगार कहता है ये मोमिन नहीं है। अल्लाह वो भी गायब, क़यामत वो भी गायब, दोनों चीज़ें गायब हैं और इन दोनों चीज़ों के लिए आने वाला कहता हम इस पर ईमान लाए, अल्लाह कहता है कि तुम मोमिन नहीं हो। मुसलसल मैं इस बात की तरफ मुतवज्जे कर रहा हूँ कि कुरान को समझा जाए। ये आयत 8वीं है, इससे पहले की एक आयत की तरफ मुतवज्जे हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फ़ीहि हुदन लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। ईमान किस पर लाओ? इतना तो माशाअल्लाह से सब समझते हैं। किस पर ईमान लाना है? गैब पर ईमान लाना है। 8वीं आयत में क्या कहा उसने? अल्लाह गैब उस पर ईमान लाए, क़यामत गैब उस पर ईमान लाए। तो अब होना तो ये चाहिए था मोमिन बन जाते। भाई शुरू में कहा कि गैब पर ईमान लाओ। भाई गैब तो 2 ही चीजें हैं, रसूल तो हाजिर हैं, अल्लाह गैब, क़यामत गैब, इन दोनों पर वो ईमान लाया। भाई उसने पहली आयत को देखा कि गैब पर ईमान लाना है,
बेचारा गैब पर ईमान लाया और आने के बाद कहा कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, आखिरत पर ईमान लाए। क्या कहा? तुम मोमिन नहीं हो। अब फिक्र करिए, देखिए सामने की बात है, कोई मैं अलग से बात ला के नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर बात है। क्या कहा? युमिनून बिल गैब, गैब पर ईमान लाओ। भाई अल्लाह गैब, उस पर ईमान, आखिरत गैब, उस पर ईमान। भाई दो ही तो गैब है, दोनों पर ईमान ले आया, तो अब बना दो मोमिन। है किसी के हिम्मत के कई मोमिन हो गए? मोमिन ने ये बात अपने जहनों में महफूज रखिएगा कि अल्लाह गायब, उस पर ईमान, आखिरत गायब, उस पर ईमान, लेकिन मोमिन नहीं है। अब दूसरी बात आपसे कहने जा रहा हूं, रसूल की उम्मत के फिरके कितने हैं? कितने फिरके हैं? कितने जहन्नम में जाएंगे? कै जन्नत में जाएंगे? सब चीजें मौजूद हैं। फिरके 73 हैं, एक जन्नती है। एक फिरका वो जन्नती, बाकी सब। जब उम्मत रसूल की है तो कलमा किसका पढ़ते होंगे? भाई जब उम्मत रसूल की है तो कलमा किसका होगा? नमाज किसकी होगी? रोजा कौन सा होगा? हज कौन सा होगा? ज़कात कौन सी होगी? भाई जब रसूल की उम्मत है तो कलमा भी रसूल का पढ़ते होंगे, उलूहियत को भी मानते होंगे, क़यामत को भी मानते होंगे, नमाज भी पढ़ते होंगे, रोजा भी रखते होंगे, हज भी करते होंगे, खुम्स व ज़कात की अदायगी भी करते होंगे। तो पूछना यह चाहता हूं कि हे अल्लाह के रसूल, जब आपकी उम्मत है तो जहन्नम में क्यों जाएगी? अब हमें नहीं मालूम भाई, हमने तो आपके सामने देखी एक एक चीज बहुत धीरे धीरे आपके सामने बयान कर रहा हूं, ताकि जो समझने की चाह रखते हो वो समझ लें। क्यों? अब जुमला बता देता हूं। ए अल्लाह के रसूल, क्या चीज, जुमलों पे गौर कीजिएगा, क्या चीज इस एक के पास है जो उन 72 फिरकों के पास नहीं? भाई क्या चीज है इसके पास जो ये जन्नत में जा रहा है? नमाज ये भी पढ़ता होगा, नमाज वो भी पढ़ते हैं, रोजा ये भी रखता होगा, रोजा वो भी रखते हैं, हज ये भी करता होगा, हज वो भी करते हैं, ज़कात ये भी देता होगा, ज़कात वो भी देते हैं। भाई जब सारे अमल सब करते हैं तो कौन से सुर्खाब के पर लग गए इस एक फिरके के? भाई क्या था इसके पास जो उनके पास नहीं था? हमको क्या मालूम, हमको तो मालूम नहीं। देखिए क्या चीज इस एक के पास थी जो उनके पास नहीं, और वो कौन सी चीज है जो इस एक फिरके को जन्नत में लेकर जा रही है? एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक क्या चीज है आप तलाश कीजिए, तारीख को देखिए, कुरान को देखिए, फिक्र कीजिए कि इस एक फिरके के पास क्या चीज है और क्या चीज उन सबके पास नहीं। जब दोनों को लेकर देखना शुरू कीजिएगा, मैंने क्या कहा, इसके पास भी नमाज, इसके पास भी नमाज, इसके पास भी उलूहियत का इकरार, इसके पास भी उलूहियत का इकरार, इसने भी नबूवत का इकरार किया, इसने भी नबूवत का इकरार किया, इसने भी रोजे रखे, इन्होंने भी रोजे रखे, इसने भी हज किया, इन्होंने भी हज किया, इसने भी ज़कात दी, इन्होंने भी ज़कात दी, इसने भी खुम्स दिया, इन्होंने भी खुम्स दिया। क्या था जो इस एक के पास एक्स्ट्रा है उनके पास नहीं है?
भाई क्या वजह है, क्या सबब है, क्या है? जब सब कुछ देखा, बहुत तवज्जो कीजिएगा, सब कुछ देखा, वो जहन में लफ्ज रखिएगा, युमिनूना बिल गैब, गैब पर ईमान लाओ। जब अल्लाह पर ईमान, कयामत पर ईमान, तो मोमिन नहीं। तो अब जो मैंने देखना शुरू किया तो पता चला कि एक चीज इसके पास है, वो इनके पास नहीं है। वो क्या है? इसके पास गैब पर ईमान है कि है, लेकिन पर्दे गैब में है। एक चीज है, इनके पास है गैब पर ईमान, उनके पास नहीं है गैब पर ईमान। लफ्जों को बदले देता हूं, लफ्जों पलटे दे रहा हूं लफ्ज को, गौर कीजिएगा। ये बताइए कि क्या मामला था जो उन 72 फिरकों का कलमा उनको जहन्नम की तरफ ले गया, जन्नत में ना पहुंचा सका? लफ्ज बदले देता हूं। भाई क्या मामला था कि रसूल की उम्मत, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले, वो फिरके जो कलमा पढ़ रहे थे, उनको कलमा बचा न सका, उनको कलमा बचा न सका, उनको कलमा जन्नत ले जा न सका। क्या वजह थी? भाई इनका कलमा क्यों चला गया? ये क्यों जन्नत में चले गए? क्या वजह थी? किस लिए जन्नत में चले गए? और ये फिरका, इसको कलमा पढ़ा था, इसको क्यों जन्नत में पहुंचा दिया गया? बस याद रखिएगा, इशारों में गुफ्तगू कर रहा हूं, इशारों में कर रहा हूं, बहुत तवज्जो कीजिएगा। भाई क्या था जो कलमा उनको बचा ना सका, ले गया, जन्नत में ना ले जा सका, जहन्नम की तरफ चले गए? और इसको कौन सा मसला था जो जन्नत की तरफ ले गया? बस याद रखो, जिसने अपने कलमे में विलायत अली का हिसार खींच लिया, उनका कलमा बच गया और जन्नत की तरफ चले गए। और जिन फिरकों ने अपने कलमे में विलायत अली का हिसार नहीं खींचा, सलावत फर्द मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई जिस फिरके ने अपने कलमे को सेव कर लिया, सेव कर लिया, भाई हमारा कलमा सेव हो गया। कैसे सेव हुआ? हमने कहा अली का पहरा लगा दिया, अलियन पहरा लगा दिया। जब हमने हिसार खींच लिया, भाई आप तो जानते हैं ना, बुजुर्ग हमारे जानते ना, हिसार खींचा जाता है। बुजुर्गों ने कहा ये अलम का सूरा पढ़कर, ये दुआ पढ़कर ताली बजा दो, जहां तक आवाज जाएगी चोरी नहीं होगी, आफत नहीं आएगी। भाई हिसार खींचते हैं ना, इसीलिए हमने कहा कि अपने कलमे में हिसार खींच लो, हिसार खींच लो। और याद रखिए, एक मंजिल आपके सामने बयान करने जा रहा हूं, एक सलावत पढ़े बुलंद आवाज से। देखिए ये नारा इतना हल्का नारा नहीं जो इस तरह से लगाया जाए, ऐसे लगाइए, नारा हैदरी, नारे सलावत, उसके वजन को दिखाइए, वजन को। नारे हैदरी के जो कल है नारा, इसके वजन को दिखाइए। तो मैं कहने क्या जा रहा था, देखिए बहुत तवज्जो कीजिएगा एक एक मरहले के ऊपर। देखिए पूरी बातें आदम के वक्त से लेकर क़यामत तक की सब पेश नज़र हैं। एक बात गौर करके हमको बताइए और फिक्र कीजिए, सोचिए। इब्लीस ये शैतान कैसे बना?
इबलीस शैतान कैसे बन गया बताइए? कहेंगे सजदा नहीं किया, है ना, सजदा नहीं किया। नहीं, सजदा तो बात की बात है, उससे पहले झगड़ा भी तो किया था। इबलीस ने झगड़ा भी तो किया था। और झगड़ा क्या किया था ये सबको मालूम है। क्या झगड़ा किया था? जब अल्लाह ने कहा मैं खलीफा बनाने वाला हूं, तो इबलीस ने क्या कहा था? इबलीस ने कहा था तू उसको खलीफा बना रहा है जो मिट्टी से है, यही तो था ना, और मैं आग से हूं। ये तो नहीं कहा था कि तू उसको खलीफा बना रहा है कि जिसने भी एक भी सजदा नहीं किया, मैं तो तेरे क्या इतने बड़े बड़े सजदे कर रहा हूं, ये कहा था। एक एक लफ्ज पे गौर कीजिएगा। इबलीस ने क्या कहा था? इबलीस ने ये नहीं कहा था कि मैं इतने ज़माने से तेरी बारगाह में सजदा कर रहा हूँ, हमको खलीफा बना दे। इबलीस ने ये कहा था कि तू खलीफा उसको बना रहा है जो मिट्टी से बना है, मुझको खलीफा बना, मैं आग से बना हुआ हूँ। बात की समझ में आई? बहुत छोटा सा मैटर था, छोटा सा मैटर था इबलीस और अल्लाह के दरमियान। वो आग कह रहा था, अल्लाह मिट्टी कह रहा था। बहुत तवज्जो कीजिएगा। वो आग कह रहा था, अल्लाह मिट्टी कह रहा था। आप एक बात बताइए, जो हजारों साल से मैटर चला आ रहा है इबलीस से रिलेटेड, अगर वहां पर अल्लाह ये कह देता कि आज से मिट्टी अफजल है, इंपॉर्टेंट है, इसका मर्तबा बुलंद हो रहा है, वहीं इबलीस खामोश हो जाता, बोल ना पाता। अगर अल्लाह ये कह देता, भाई उसने क्या कहा था? मैं आग से बना हुआ हूं, मुझको बना दे, ये तो मिट्टी से बना है। वहीं पर बता दिया जाता कि मिट्टी की क्वालिटी क्या है, आग की क्वालिटी क्या है, बात खत्म हो जाती। इबलीस हो सकता हो सजदा कर लेता, मुतमईन कर दिया जाता। भाई इस मजमे में अगर कोई उठ जाए और मुझसे कोई बात पर ऑब्जेक्शन करे, तो मेरा फरीजा ही है कि मैं उसके जहन को मुतमईन करूं। कानून यही है, कायदा यही है। अगर मैं डांट के बिठा दूं तो जितने लोग बैठे, ये कौन सी बात है, उसने सवाल किया था, जवाब देना चाहिए था, मुतमईन करना चाहिए था। अल्लाह ने मुतमईन नहीं किया। अल्लाह ने क्या कहा? इसको मैंने बनाया है। मैं वही उसी लफ्ज़ से भी पलट के आ रहा हूं। इबलीस ने कहा था मिट्टी, ये मिट्टी से बना है। कोई दुश्मनी नहीं थी इबलीस की। दुश्मनी आप बताइए, कोई दुश्मनी थी? वाकयात को देख के बताइए, कोई दुश्मनी थी आदम से उसकी? कोई दुश्मनी नहीं थी। बात सिर्फ इतनी थी, ये मिट्टी, ये मिट्टी है, ये मिट्टी है। अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह ने क्या किया? इबलीस जो था, इबलीस जो था, नाम इबलीस था, जैसे ही उसने कहा ये मिट्टी है, हम नहीं करेंगे, कहा तू शैतान है। आई समझ में? एक सलवात और पढ़िए मोहम्मद वाले। बात क्लियर हो रही ना? उसने कहा ये मिट्टी, अल्लाह ने कहा तुम मिट्टी को अपोज करोगे, मैं कानून बनाए देता हूं। बहुत तवज्जो कीजिएगा, लफ्ज बहुत हल्के से बदल रहा हूं ताकि जहन आपके पहुंच जाए। अल्लाह ने कहा जो तोराब का इंकार करे उसको शैतान बनाता हूं। अब कोई अबू तोराब का इंकार करे,
भाई अल्लाह ने कानून बना दिया कि अभी कानून बनाओ, जल्दी से बने कानून कि जो तौरात का इनकार करे वो तो है शैतान, जो तौरात का इनकार करे वो तो है शैतान। अब बताइए, लफ्ज दीजिए मुझको कि जो अबू तौरात को इनकार करे, जो अबू तौरात का इनकार करे, अब क्या है, कुरान की तरफ चलिए। शैतान को क्या कहा, काना मिनल काफिरीन, ये काफिरों में से है। लेकिन जब अली के मुकाबिल में आया कहा कुल्ले कुफ्र है। इब्लीस को छोटा टाइटल दिया गया, काना मिनल काफिरी, ये काफिरों में से है, काफिरों से है, छोटा है। लेकिन ये गौर कीजिएगा आप, ये तौरात के अपोजिट आया था, ये तौरात के मुखालिफ हुआ था, तो कहा ये छोटा काफिर है। अब वो तौरात के अपोजिट आएगा, कहेगा कुल्ले कुफ्र है, कुल्ले कुफ्र है। और याद रखिएगा, याद रखिएगा, तारीख में देखिए, पूछिए किताबों से कि जब अली ने कहा कि ये कुल, रसूल ने कहा कि ये कुल्ले ईमान जा रहा है, तो कोई तो बोलता या रसूल अल्लाह, जब कुल ईमान वो है तो हम क्या है। देखिए ऐसा है, किसी को तो बोलना चाहिए था, किसी को तो ऑब्जेक्शन करना चाहिए था कि या रसूल अल्लाह आप बताइए कि कुल्ले ईमान तो वो जा रहा है, कुल तो वो चला गया, कुल तो वो हो गया, तो हम सब क्या हैं। तारीखों में देखिए, पूछिए किताबों से, किसी ने ऑब्जेक्शन किया। मैं उनसे कहना चाहता हूं, ऑब्जेक्शन उनके ऊपर कर रहा हूं जो खामोश बैठे रहे कि तुम लोग क्यों नहीं बोले, भाई तुम लोग क्यों नहीं बोले, क्यों नहीं ऑब्जेक्शन किया कि साहब हम जो है भी तो हम भी तो हैं, हम भी तो नमाजें पढ़ते हैं आपके साथ, हम भी तो रोजा रखते हैं, हम भी तो आपकी पैरवी कर रहे हैं। ये जब कुल वो चला गया तो मेरा क्या होगा। अजब नहीं वो सब मुझको जवाब दे, ए चुप, ए चुप, बेवकूफ नहीं हूं, बोल के माजी को उगटवाऊं। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहुत तवज्जो कीजिएगा कि रसूल कुल ईमान उधर भेजे दे रहे हैं और ये सब बैठे हुए हैं, कोई नहीं बोलता। यहां तक आया हूं तो दो जुमले दोहराऊंगा, दो जुमले दोहराता हूं, बहुत तवज्जो कीजिएगा। है ऐसे कि याद ताज़ा करेंगे आपके, और कसम खुदा की दलील के साथ बात करूंगा तो आपके भी जहन में पता चलेगा कि हाँ क्या हकीकत है, और वो मेरे मौजू से मुत्तसिल है जुमले दोनों। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब चले तो कहा कुल्ले ईमान जा रहा है ना। जब तलवार मारी तो क्या कहा, जब तलवार मारी कहा अली की एक ज़रबत सकलैन की इबादत से अफजल है ना। यही तो है ना, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई इख्तिलाफ नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, यही है। जब चले तो कहा ईमान जा रहा है, जब तलवार मारी तो कहा अली की एक ज़रबत सकलैन की इबादत से अफजल। बहुत तवज्जो कीजिएगा। उसूल दीन क्या है, तौहीद, आदल, नबुव्वत, इमामत, क़यामत, ये उसूल दीन है। फरूए दीन क्या है,
नमाज, रोज़ा, हज, खुम, ज़कात, जिहाद, है ना, बहुत आसानी से ये है। उसूल दीन क्या है बच्चों को, कि दीन की जड़ क्या है, जड़ें, है ना। फुरूए दीन क्या है, दीन की शाखें, है, समझ रहे ना। उसूल दीन, दीन की जड़ क्यों है, उसूल दीन क्यों है, क्योंकि उसूल जो है यही ईमान है, ये ईमान है। फुरूए दीन, नमाज, रोजा, हज, खुम, ज़कात, जिहाद, ये क्या है, ये इबादतें हैं, इबादतें हैं, ये फुरूए दीन है। कुछ ज़हनों से करीब हुए हम। और फरमाया आपने उसूल दीन क्या है, ईमान। फुरूए दीन क्या है, इबादत। बहुत तवज्जो कीजिएगा, मैं जुमला क्या कहने जा रहा हूं। उसूल दीन क्या है, ईमान। फुरूए दीन क्या है, इबादत। जब अली चले क्या कुल्ले ईमान जा रहा है, ये उसूल दीन है। जब तलवार मारी क्या इबादत से अफजल, ये फुरूए दीन है। तो अली उसूल दीन भी है, अली फुरूए दीन भी है। अली उसूल दीन भी है, अली फुरूए दीन भी है। यूं कहा जाए भाई इब्ने माजा से पूछो, इब्ने माजा से पूछो, कहते हैं मोमिन वो होगा जिसके दिल में अली की मोहब्बत होगी, मुनाफिक वो होगा जिसके दिल में अली का बुग़्ज़ होगा। भाई मोमिन तो पता चला, मुनाफिक तो पता चला। मैं इसीलिए तो इसरार नहीं करता कि आप भी मानिए, आप भी मानिए, आप भी मानिए। भाई मैं क्यों, जिसको ईमान दिखाना हो वो विलायत अली को माने। क्योंकि मौला मोमिनों के बने थे, मुसलमानों के नहीं बने थे, मुनाफिकों के नहीं बने थे। भाई मोमिनों के बने थे। अब जो मोमिन होगा वही तो मौला मानेगा। अब जो ना माने समझ लीजिएगा मुनाफिक है, जो मान ले समझिएगा मोमिन है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। हमको अजमत को देखना चाहिए और एक मरहला है जिसको आपके सामने बयान करना है और उस मंजिल को समझना चाहिए। अहले बैत, इनकी मवद्दत को क़ुलूब में रखना चाहिए। अहले बैत का मातम। आप एक बात बताइए, आजकल जिहाद विहाद बहुत सुनने में आता है, और जो न कानूनी तौर से सही है, न शरई तौर से सही है, न हदीस के ज़ेर वो सही है, न कुरान के ज़ेर वो सही है। न कुरान की रूह से सही, न हदीस की रूह से सही, न कानून की रूह से सही, न और किसी रूह से वो सही नहीं। साहब जिहाद 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 जो है वो जिहाद की बात करता है। जब जिहाद के मौके मिले, भाई जब जिहाद के मौके फराहम कराए गए, कहा कि तमन्नाएं पूरी कर लो, आके आओ आओ भाई आओ, तमन्ना पूरी करो, मैदान खाली है, आ जाओ। तो कोई आया नहीं, सब बैठे रहे। लफ्ज़ है तारीख का, ऐसे सर झुकाए बैठे थे जैसे लगता था सरों पर परिंदे बैठे। और आज सारे शौकीन निकल के आ रहे हैं जिहाद के लिए।
साहब शौकीन जिहाद के लिए, साहब जिहाद जिहाद जिहाद। कसम खुदा की, उस वक्त जो जिहाद था मासूम मौजूद थे, तलवार से जिहाद था, तलवार से जिहाद था। आज के दौर में जब मासूम पर्दे गैब में है, अगर किसी को जिहाद करना है तो जिहाद आजादारी के साथ करे और मातम के साथ जिहाद करे, क्योंकि दुश्मन के जुल्म के खिलाफ मातम अज़ाए हुसैन जिहाद है। जिनके पास आजादारी नहीं है, मातम नहीं है, वो कत्लो गारतगरी फैला रहे हैं, और जिनके पास मजलूम करबला की अज़ा है, वो आजादारी के जरिए से जिहाद आज तक कर रहे हैं। ये फर्श अज़ा है, इस पे कोई तलवार लिए नहीं है, कोई रिवाल्वर नहीं है, कोई AK-47 नहीं है, कोई छप्पर नहीं है, लेकिन ऐसा जिहाद है कि दुश्मन हिल रहा है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। कोई हमको, ये जिहाद है, ये जिहाद है, जिहाद, ये जिहाद है। गैबत इमाम ज़माना, इस तरीके से जिहाद करो। और याद रखो, जब तुम ये जिहाद करोगे, तुम्हारा ये मिशन होगा, ये मकसद होगा तुम्हारा, तो याद रखो, जब इन मजलूमों के जिक्र के जरिए से तुम जिहाद करोगे तो फिर तुमसे कोई दूर नहीं भागेगा, हर एक करीब आके कहेगा हम भी हुसैनी है, हम भी हुसैनी है, हम भी हुसैनी है। फिर इस परचम के नीचे, इस परचम के नीचे तुम्हें हिंदू भी मिलेगा, मुसलमान भी मिलेगा, सिख भी मिलेगा, ईसाई भी मिलेगा, हनफी भी मिलेगा, मालिकी भी मिलेगा, देवबंदी भी मिलेगा, सब मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये वो परचम है जो बोलता कुछ नहीं है लेकिन हक्कानियत का बयान करता है। देखिए, मैंने जो जुमला कहा है याद रखिएगा, इस फर्श से इसलिए सब डरे हुए हैं। कोई असलहा नहीं मिलेगा फर्श के ऊपर, आओ, कोई असलहा नहीं, न तलवार, न छुरी, न रिवाल्वर, न AK-56, न AK-47, कुछ नहीं, लेकिन सब डरे हैं। हर एक खौफजदा है, हर अज़ा का दुश्मन लर्जा है। ये क्या है? लिहाजा भाई, अगर तलवार हमारे पास हो, अगर हमारे पास AK-47 हो तो गिरफ्तार करवाया जा सकता है, रिपोर्ट की जा सकती है। लिहाजा अब इस फर्श के खिलाफ, इस आज़ादारी के खिलाफ कैसे रिपोर्ट हो भाई? अब कैसे रिपोर्ट हो? तो ऐसे रिपोर्ट हुई, मेहंदी क्यों उठती है? ये मेहंदी काहे के लिए है? ये जंजीर का मातम क्यों है? ये जुलजुना क्या है? ये कमाई क्यों लगती है ना? ये है
भाई अब कहीं तो जा नहीं सकते, लिहाजा अब इस तरीके से किया। मैं माइक से हजारों लोगों के सामने बात कह रहा हूं, कोई बड़े से बड़ा आयतुल्ला हमको फतवा देकर दिखाए कि ब्लड डोनेट करने में सवाब है इमाम हुसैन की अज़ादारी का। ये जो डोनेशन के कैंप लगते हैं मुहर्रम में क्यों लगाते हो? ब्लड डोनेशन के कैंप मुहर्रम में क्यों लगते हैं? लेना हो 300 पैसा, कोई फतवा दे के बताए। मैंने भी उलमा से गुफ्तगू की है, मेरे पास भी उलमा के फतवे हैं। ब्लड डोनेशन का इंसानी रिश्ते में जो सवाब है वो सवाब है, आजादारी का सवाब नहीं है। जो ब्लड डोनेशन होता है, लेट गए खून निकलवा रहे हैं, निकलवाइए, अच्छी बात है, किसी अल्लाह के बंदे के काम आ जाएगा। लेकिन ये कहिए कि इसकी जजा बीबी देंगी तो बीबी जजा नहीं देंगी, ये आजादारी में नहीं है, ये आजादारी में नहीं है। अरे जो कमा का मातम, जंजीर का मातम, जो मेहंदी का जुलूस और जो सुलझना निकालते, उनको आजादारी करने दी जाए। भाई क्या मामला है, क्या वजह है? बस ये 2-4 जुमले इसलिए मैंने कहे क्योंकि बड़ी बड़ी लंबी तकरीरें जो है वो आजादारी ही के पीछे। क्यों? रीजन मैंने बता दिया कि यहाँ 56 नहीं मिलेगी, ये कि यहाँ 47 नहीं मिलेगी। इस आज़ादारी को ख़त्म करना है तो आज़ादारी के अंदर जाकर डिस्टर्ब किया जाए, तब ये आज़ादारी ख़त्म होगी। लेकिन याद रखिए, इनके बहकावों में ना आइए। जो सदियों से होता आ रहा है, आज़ादारी जैसे सदियों से हो रही है वैसे बताइए। मैं ये नहीं कहता, आप मिजाज तो देखिए, क्लिपें सुनिए, कसम खुदा की क्या बेहुदा क्लिपें हैं। मौलवी बोलते कहते शादी हुई, शादी नहीं हुई, अक़्द क़ासिम की बात होती है, वसीयत पे अमल हुआ था, वहां मेहंदी साचक मांझा नहीं हुआ था, वहां वसीयत पे अमल करना था, इसलिए अक़्द हुआ था, उसको चेंज किया जा रहा है। अब बीबियों ने तो फ़ैल में मन्नत मानना शुरू की, उसमें कुछ बातें करना शुरू की। हम अज़ा में जो करें, खैराज पेश करें, अगर यही कोई कहता है ना, यही कोई कहता है, एक छोटा सा जुमला कहकर बात को रोके देता हूँ, ये कहता है अबे मेहंदी वहाँ कहाँ हुई, जंजीर वहाँ कहाँ लगी, और क्या कहते हैं खमा वहाँ कहाँ लगी, तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इमाम हुसैन का जनाजा वहाँ कहाँ उठा था, ये किसने उठाया था? वो तो 12 मुहर्रम को आए थे, तो तुम भी ताबूत ना उठाया करो। जब वहाँ ज़मीन के ऊपर मजलूम करबला का लाशा पड़ा था। आज़ादारों, हम इसीलिए तो वो करते हैं जो वहाँ नहीं हो पाया था। हम ये बताना चाहते हैं, मौला मौला हम वहाँ नहीं थे, अगर हम होते तो खून का नजराना भी पेश करते, जगह जगह कदम कदम आपकी नुसरत भी करते। अज़ादारान इमाम मज़लूम, आज 7 मुहर्रम है। सात मुहर्रम, आज से क़याम हुसैनी में पानी का कहत पड़ गया था, बंद नहीं हुआ था। आज से पानी आज से बंद नहीं हुआ था, कहत पड़ गया था। छोटे छोटे बच्चे अल अतश अल अतश, हाय प्यास हाय प्यास। अज़ादारान इमाम मज़लूम, आज 7 मुहर्रम मैंने कह दी, मुकद्दमा भी कह दिया, लेकिन अपने इन रूमालों को आमादा कर लीजिए, आँखों को तैयार कर लीजिए, क्योंकि आज एक यतीम का मातम है। आज एक बेवा को उसके बच्चे का पुरसा देना है। अज़ादारान इमाम मज़लूम, हर माँ
अपने बच्चे के हाथ को पकड़ के लेके आ रही थी। आका इसको मरने की इजाज़त दीजिए, मौला इसको मरने की इजाज़त दीजिए, आका इसको जानिसार करने की इजाज़त दीजिए। हुसैन सबको इजाज़त दे रहे थे, लेकिन जैसे ही कासिम पहुँचे, हुसैन ने देखा, सीने से लगाया, बेटा कासिम तुम तो मेरे भाई की सूरत हो, जब मुझे भाई को देखने का इश्तियाक होता है मैं तुम्हारा दीदार कर लेता हूँ। ए मेरे कासिम, तुमको मरने की इजाज़त नहीं दूंगा। जनाब कासिम खेमे के अंदर दाखिल हुए और दाखिल होने के बाद उन्होंने अपने सर को झुकाया, बैठ गए। बैठे हुए हैं, एक दफ़ा गर्दन ऊंची की और बाजू की तरफ हाथ बढ़ाया, तावीज़ खोलना शुरू किया। याद आ गया कि बाबा ने वक्त आखिर एक तावीज़ बांधा था। तावीज़ खोला, लिखा हुआ था, कासिम जब तुम तावीज़ खोलोगे तुम्हारा चचा नरग़े आदा में घिर चुका होगा। ए कासिम, मैं तो करबला में ना होऊंगा, लेकिन मेरी तरफ से अपनी जान को मेरे भाई पे कुर्बान कर देना। ए कासिम, मेरे भाई पर से अपने को निसार कर दे। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारा नहीं मालूम, अज़ादारा नहीं मालूम। शहजादे कासिम जैसे ये खत पढ़ा, पढ़ने के बाद कुछ नहीं किया। तसव्वुर कीजिएगा अज़ादारों, मंजर को सोचिए, मंजर को अल्फाज हजारों दफा। कमसिन का आलम 12 बरस या 13 बरस का सिने, हाथों पे कत रखे हुए आए, चचा से कुछ कहा नहीं, चचा के सामने हाथों को बढ़ा दिया। अब जो हुसैन ने देखा, पढ़ना शुरू किया, कासिम को सीने से लगाया, आंखों से आंसू। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। कासिम 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 को सीने से लगाया। मैंने कल शहजादे अली अकबर के मसाइब पढ़े थे, लेकिन मैंने ये नहीं पढ़ा था कि अली अकबर को जाने से पहले सीने से लगाया, क्योंकि इमाम ने नहीं लगाया था, लेकिन कासिम को जाने से पहले सीने से लगाया। आजादारो, वही मेरे जुमले की ताईद है। ये मेरा यतीम है, यतीम भतीजा, इसका बाप नहीं है, इसका दिल हो जाए। अजरुकुम अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम। कासिम कासिम हाथ पकड़ा, खेमे की तरफ बढ़े और खेमे में पहुंचे। का कासिम, तुम अपने बाबा की वसीयत पर अमल करो, मैं अपने भैया की वसीयत पर अमल करता हूँ। आवाज़ दी जनाब ज़ैनब को, ज़ैनब कोई लिबास है नया? जुमला पढ़ा है मैंने, साहिब मालिम ने लिखा, कोई लिबास है? कहा नहीं। का तबर्रुकात का संदूकचा लेके आओ। तबर्रुकात का संदूक आया, उसमें से इमाम हसन के लिबास को निकाला। इमाम हसन का अमामा सर पे बांधा, लिबास को पहनाया, लिबास पहना। आवाज दी, ज़ैनब ज़ैनब मेरी बेटी कुबरा को बुलाओ। कुबरा बुलाई गई। कासिम का आग कुबरा के साथ हो गया। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम। बहुत सी वजह है। लोग कहते हैं ये अक़्द क्यों कर हुआ, ये अक़्द कैसे हुआ? इसलिए मैं कहता हूं अक़्द हुआ, उसकी दलील देता हूं। जितनी मुसीबतें अहले बैत पर पड़ी, किसी पर नहीं पड़ी। ये हमारा यकीन है, अक़ीदा है। अगर अक़्द ना होता तो वहाब 15 दिन के दूल्हा थे। ये होता कि वहाब को खुसूसियत मिल जाती कि एक 15 दिन का दूल्हा मरा, लिहाजा लाजिम था कि कोई ऐसा दूल्हा हो जो चंद लम्हों का हो, जो आए कि अहले बैत पर जो मुसीबत पड़ी।
अजरुकुम अलल्लाह। हुसैन खेमे से बाहर चले गए, अब्बास खेमे से बाहर चले गए। अब खेमे के अंदर शहजादी कुबरा हैं, जनाब ज़ैनब हैं और जनाब फरवा हैं, ये तीन हैं। एक दफ़ा जनाब कासिम शहजादी कुबरा की तरफ मुखातब हुए, एक हाथ शहजादी ज़ैनब के हाथ में दिया कुबरा का, एक अम्मा के हाथ में दिया। कहा शहजादी अब मैं बाबा की वसीयत पे अमल करने जा रहा हूं, बाबा की वसीयत पे अमल करने जा रहा हूं। अम्मा, फूफी अम्मा, ये अमानत है। कुबरा से कहा कुबरा क़यामत में मुलाकात होगी, जैसे ही चले कुबरा ने कहा कासिम अरे कोई निशानी दे दो, जब करबला से जाए तुम्हारे लाशे को पहचान ले। कासिम ने दामन मारा, कुबरा के हवाले कर दिया। ए कुबरा अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। अज़ादारा इमाम मज़लूम, अज़ादारो कुबरा को क्या मालूम था, कासिम को क्या मालूम था कि तले नाज़नी पे लिबास ना बचेगा। अज़ादारा इमाम मज़लूम, मसाइब पढ़ूंगा अभी और 2-4 दकीक़े मसाइब पढ़ूंगा। अब शहजादे कासिम निकले। जब निकले इमाम हुसैन ने, बराबर रवायतें मिलती हैं कि इमाम हुसैन ने गोद में लेकर कासिम को बिठाया। अज़ादारो मेरे मजलूम का एक अमल है जो कुछ कह रहा है, वो अमल क्या है? एक दफा बिठा दिया, कासिम को झुकाया, कासिम झुके, हाथों को बढ़ाया, कासिम का गिरबान चाक कर दिया ताकि दुश्मन देखे ये यतीम है, इसका बाबा मर चुका। गिरबान चाक, कासिम चले। दुश्मन का रावी कहता है ऐसा लगा कि एक चांद क़याम हुसैनी की तरफ से निकला जो फौज अश्किया में डूब गया। अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। कासिम 12 या 13 साल का सिन है। कसम खुदा की ऐसी जंग कर रहे हैं, ऐसी शुजाअत का मुजाहरा कर रहे हैं, देखने वाले देख रहे हैं अल्लाह अकबर, क्या कासिम की जंग है, क्या कासिम की शुजाअत है। एक दफ़ा कासिम के मुकाबले में अर्ज़ नामी पहलवान उससे पिसारे साद ने कहा जाओ, जाने के बाद मुकाबला करो। वो कहता पिसारे साद तुम हमको शर्मिंदा करते हो, हमारी तौहीन करते हो। कहा क्या हुआ? कहा इस बच्चे के मुकाबले में मैं जाऊँगा, मैं तो 1000 के मुकाबले में लड़ा करता हूँ। कहा मेरे बेटे को एक को भेज दो। बेटे को भेजा गया, उसको कासिम ने वासिल जहन्नम किया। दूसरा बेटा आया, वासिल जहन्नम किया। तीसरा बेटा आया, वासिल जहन्नम किया। चौथा बेटा आया, उसका वासिल जहन्नम किया। अब उस पहलवान के सामने अंधेरा छा गया। पहलवान अब अंधेरा आ गया। तारीख ने लिखा कि एक हाथ से तलवार को लिया, भाला लिया, नेज़ा लिया, घोड़े पे सवार हुआ, आया बेसाख्ता कासिम पे हमला कर दिया। लेकिन कासिम अब्बास के शागिर्द थे, कासिम को फनून जंग अब्बास ने सिखाए थे, कासिम हैदर कर्रार के पोते थे। उसके तमाम वारों को काटा। एक दफा अर्ज़क पर जो वार किया, अर्ज़क की गर्दन अलग गिरी। बाज़ रवायात के मुताबिक कि उसको नेज़े में फंसा कर उछाल दिया। अजरुकुम अलल्लाह। इस तरीके से शुजाअत का मुजाहरा कासिम दिखा रहे हैं। लेकिन अज़ादारों ये 12 या 13 साल का बच्चा जो 3 दिन से ज्यादा का भूखा भी था, प्यासा भी था, कब तक जंग करता? अश्किया ने नरग़यादा में लिया, नरग़यादा में घिर गए। अब कासिम जंग कर रहे हैं, अब कासिम जंग कर रहे हैं। अज़ादारों एक दफ़ा जंग करते करते कासिम मज़लूम करबला की आंखों से ओझल हुए। जैसे ही ओझल हुए हुसैन के कान में आवाज़ आई या उम्मा अदरिकनी, या उम्मा अदरिकनी। हुसैन ने देखा कि एक शख्स हुसैन ने देखा एक शख्स तलवार लिए
कासिम की तरफ बढ़ रहा है, जो चाहता है कि कासिम का सरोतल में जुदाई करे। बस जैसे ही मंजर देखा, हुसैन ने तलवार को निकाला। अब जो हमला किया, इधर की फौज है इधर, उधर की फौज है उधर, दुश्मन भागा, कासिम का लाशा। या उम्मत रखनी, या उम्मत रखनी, या उम्मत रखनी, या उम्मत रखनी। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आज़ादारान इमाम मज़लूम, आज़ादारान इमाम मज़लूम। कासिम चचा को पुकार रहे हैं। हुसैन ने दुश्मनों को भगा दिया। दुश्मन जब भाग गए, दुश्मन हट गए, तो कासिम के सरहाने पहुंचे। हुसैन बैठ गए, आंखों से आंसू जारी। कासिम, तुम्हारे चचा को बड़ा सदमा है। कासिम, तुम्हारे चचा को बड़ा सदमा है कि तुम पुकारते रहे, तुम्हारा चचा मदद को ना पहुंच सका। अज़ादारान मालूम, दो रवायतें हैं, दो रवायतें हैं। एक रवायत है ये कि जब इमाम हुसैन ने कासिम का लाशा उठाया तो सीने से सीना लगा था, पैर जमीन पे खत दे रहे थे। एक रवायत ये बताती है कि कासिम का लाशा ऐसी हालत में था कि उठ नहीं सकता। हुसैन ने रिदा को बिछाया। अज़ादारों, क्या आलम हुआ होगा, माँ का क्या आलम हुआ होगा। हाय कुबरा, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अज़ादारान इमाम मज़लूम, एक मरहला मैं बयान करता हूँ और उसको भी बयान करूँगा। अज़ादारान इमाम मज़लूम, हुसैन इस लाशे को लिए हुए खेमे में पहुँचे। खेमे में जैसे ही आए, कासिम का लाशा आ गया। कासिम का लाशा रख दिया गया। मातम शुरू हुआ होगा। सारी बीबियों ने, मेरे जुमलों पे गौर करेंगे, सारी बीबियों ने जनाब फरवा को घेरा होगा। बीबी अपने बच्चे का पुरसा कबूल कीजिए, बीबी अपने बच्चे का पुरसा कबूल कीजिए, बीबी अपने बच्चे का पुरसा कबूल कीजिए। मेरा दिल कहता है कि जनाब फरवा ने बीबियों से कहा होगा, ए बीबियों, हमको पुरसा ना दो, चलो कुबरा के पास चले, उसका दूल्हा। बस मजलिस, एक जुमला, एक जुमला, हर साल का जुमला, एक जुमला। वो जुमला क्या है अज़ादारों? उस जनाब सैयदा की कहानी से करता हूँ, पढ़ता हूँ। वो कौन सा जुमला है कि जब जनाब सैयदा यहूदी के घर गई थी और पहुँची थी तो एक दुल्हन थी, वो मर गई थी, 500 यहूदी औरतें बेहोश हो गई थी। दुल्हन मर गई थी, 500 यहूदी औरतें बेहोश हो गई थी। जनाब सैयदा ने क्या किया, मुसल्ले को बिछाया, मुसल्ले को बिछाया, 2 रकत नमाज पढ़ी, दुल्हन कलमा पढ़ती हुई उठ गई थी। ये सब जानते हैं ना। बस एक जुमला, मजलिस मुकम्मल। मेरा दिल कहता है जैसे ही लाशा पहुंचा होगा, कुबरा ने मदीने का रुख किया होगा। ए दादी, आपने दुल्हन को जिंदा किया, आज एक दूल्हा मर गया, 2 रकत नमाज पढ़ दीजिए, दूल्हा जिंदा हो जाए। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।